उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो बेसिकली ना तीसरा दिन कंप्लीट हो चुका है ब्रह्मचर्य का। जैसे मैंने कहा ही था कि अब लगातार 30 दिन तक ब्रह्मचर्य फॉलो करूँगा। ठीक है। तो तीसरा दिन वो कंप्लीट हो चुका है और आज तो बेसिकली चौथा दिन चल रहा है। और अब ना मैं फटाफट अपना कल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कल का दिन कैसा रहा। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, जो पहले के 2 दिन थे ना, वे तो अपने आप में रहे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन जो कल का दिन था अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आसान रहा। बस रात के टाइम तो आई थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, रात के टाइम क्या, शाम के टाइम से ही। ठीक है। वरना कल पूरा दिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आसान रहा। वरना शुरू के जो 2 दिन थे, यानी पिछले 2 दिन थे, वे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं कि ब्रह्मचार्य अपने आप में डिफ़िकल्ट तो है काफ़ी ज़्यादा। इससे बेटर तो नो फैप ही रहता है, और मैं नो फैप वगैरह वही करता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद अगर आपने देखे होगे पीछे का एक्सपीरियंस, तो आपको पता ही होगा कि वाकई वे 2 दिन भारी थे। और अगर आपने देखे नहीं, जा करके देख सकते हो, आपको साफ आइडिया लग जाएगा। अब मैं फटाफट ना कल का दिन बताता हूँ कि कल का दिन क्या था। तो अगर एक लाइन में बोलूँ मैं, कल का दिन ना अपने आप में बहुत ज़्यादा आसान रहा। अब वो किस तरीके से मैं बता रहा, इसके पीछे की वजह थी बेसिकली तीन। पहली तो ये कि घर पे ना नॉर्मली सिंपल खाना बन रहा था, दाल चावल वगैरह। ठीक है। तो कुछ उतनी प्रॉब्लम आई नहीं। वरना शुरू के 2 दिन क्या था, जंक फूड वगैरह ये बन रहा था, जंक फूड वगैरह, मिठाई वगैरह। और जब आप ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे, तो कहीं ना मिठाई, ठीक है, जंक फूड वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती है। यहाँ तक कि चिकन वगैरह भी, यानी नॉन वेज वगैरह भी। चलो नॉन वेज वगैरह वो तो मैं खाता नहीं, यानी प्योर वेजिटेरियन वगैरह ही हूँ। लेकिन जो ये मिठाई की चीज़ें होती है, जंक फूड वगैरह होता है, ये सब भी आपको अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है। और अवॉइड करना चाहिए भी, अगर आप चाहते हो कि आपको ब्रह्मचार्य के मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिले, आपका ब्रह्मचार्य पावरफुल हो। तो ये सब चीज़ें तो दोस्त करनी चाहिए, और तो आपको करनी पड़ेगी भी, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले। तो इसलिए कहीं ना कहीं शुरू के 2 दिन डिफ़िकल्ट भी रहे थे। लेकिन कल क्या था, सिंपल खाना वगैरह बनाया हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं डाइट वगैरह में, तो खाने वगैरह में तो पहला यही जिसकी वजह से ब्रह्मचार्य आसान हुआ। दूसरा क्या, दोस्त वगैरह ने उतना परेशान वगैरह किया नहीं, यानी कॉल वगैरह कल मेरी बातचीत हुई नहीं किसी भी दोस्त से। और ध्यान देना, ब्रह्मचार्य में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना कहीं वो बनेगा आपके दोस्त। ठीक है। आप देख लेना। तो कल क्या था, दोस्तों वोस्तों से भी बातचीत हुई नहीं, तो ब्रह्मचार्य करना और भी आसान रहा मानसिक रूप से। ठीक है। ध्यान देना, ब्रह्मचार्य ना हमेशा मानसिक रूप से किया जाता है, ना कि फिजिकल रूप से। फिजिकल रूप से तो है ही, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मेन रोल होता है इसमें मानसिक का। ठीक है। ध्यान देना, ब्रह्मचार्य हमेशा मानसिक रूप से किया जाता है। ठीक है। नो फैप की तरह नहीं है ये। नो फैप में तो क्या है, सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा बचानी होती है और फालतू की चीज़ें देखने से बचना होता है। लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें आपको अपना दिमाग पे भी ध्यान देना होता है कि कहीं दिमाग में ये फालतू की चीज़ें तो नहीं चल रही। ठीक है। आप फालतू के लोगों के कांटेक्ट में तो नहीं, इस तरीके से जो ये सब चीज़ें की बात वगैरह कर रहे। तो कल दोस्त वगैरह का भी कॉल वॉल नहीं आया, बातचीत वगैरह नहीं हुई, तो इसलिए भी चीज़ें आसान हुई। और तीसरा क्या, कहीं ना कहीं मौसम वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो बाहर जाना इतना हुआ नहीं। ठीक है। बहुत ही कम जाना हुआ, शाम के टाइम ही जाना हुआ था बस। वरना अपना नॉर्मली घर ही रहा, काम वाम करता रहा, और अपना एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें करता रहा। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि जो है नहीं कि मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल वो भी चेंज कर रहा। ठीक है। तो क्या है कि जैसे कल भी नॉर्मली टाइम पे खाना हो गया था। ठीक है। वरना क्या था मेरे साथ नॉर्मली सीन कि खाने वाने का और सोने वोने का सही टाइम है, सोने में बज जाते रात के 2 बजे, 2 3 इस तरीके से। खाने का क्या टाइम है कि दोपहर का खाना कभी 4 बजे खा रहा, कभी 5 बजे खा रहा, लेकिन अब तो पिछले 3 दिनों से सही टाइम पे खा रहा। दोपहर का खाना 2:30 बजे के आसपास, रात के टाइम अपना ये मान करके चलो 10:30 बजे के आसपास कल भी मैं सो गया था। ठीक है। इस तरीके से। और एक्सरसाइज वगैरह का भी क्या सीन था मेरे साथ पहले, कि मैं करता नहीं था, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, इस तरीके से। लेकिन अब तो ये कल भी आराम से की, 1 घंटा की। और मज़े की बात है, अगर बिल्कुल भी थकावट हुई हो। ठीक है। क्योंकि नो फैप की तो एनर्जी आई ना, नो फैप तो मैं फॉलो ही करता आ रहा ना, इस तरीके से। तो एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें भी की। ठीक है। तो और रही बात इसकी एनर्जी वगैरह बचाने की, तो वो तो चलो नो फैप की प्रैक्टिस कभी पहले से ही, नो फैप कभी पहले से ही करता आ रहा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चली बिल्कुल सही तरीके से। अब प्रॉब्लम आई थी एक, वो आई थी शाम के टाइम, जब नॉर्मली मेरा जाना हुआ था मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। तो जैसे मार्केट में जब मैं गया था, तो क्या है कि डेली लाइफ में ना वैसे भी अट्रैक्शन वगैरह वो मिलता ही रहता है।
ठीक है। और उम्मीद है आपको भी मिल रहा होगा अगर आप नो फैप वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें करते हो। और ये सब चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ अपने आप में। तो वैसे भी डेली लाइफ में अट्रैक्शन वगैरह मिलता ही रहता है, लेकिन क्या है कि ब्रह्मचार्य में कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन वगैरह को अवॉइड करना होता ही है, ठीक है। तो जैसे कल क्या था, कल जैसे मार्केट वगैरह में गया था, तो वहाँ पे भी ये मान के चलो एक लड़की ना काफ़ी ज़्यादा आई कांटेक्ट वगैरह वो कर रही थी, ठीक है। पहले लगा मुझे थोड़ा इत्तेफाक वगैरह है, लेकिन फिर देखा मैंने कि हाँ आई कांटेक्ट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा। तो शुरू के 2 सेकंड तो मैंने किया होगा, 2-3 सेकंड, फिर मैंने इग्नोर वगैरह कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं जितनी भी देर मार्केट वगैरह में रहा, तो मुझे उस लड़की से कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट वगैरह अपने आप में काफ़ी मिलता ही रहा, ठीक है। जैसे आइडिया तो लग ही जाता है ना मैं कि कौन हमारी तरफ देख रहा है, इस तरीके से। तो जैसे तैसे मैंने मतलब इग्नोर वगैरह किया, क्योंकि ब्रह्मचार्य में तो आप अट्रैक्शन की तरफ जा नहीं सकते, इग्नोर ही करना होता है वरना निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि अगर अपने ब्रह्मचार्य को पावरफुल बनाना है तो ये सब चीज़ें भी करते रहो साथ में, वरना थोड़ा इग्नोर वगैरह करो। और वैसे भी मैं बार बार ब्रह्मचार्य करता नहीं, ठीक है, कभी कभी करता हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि या तो कोई चीज़ करो ही ना, फिर करो तो ढंग तरीके से करो, ईमानदारी से। तो इसलिए क्या था, आई कांटेक्ट वगैरह कई बार मिल रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर वगैरह ही किया। लेकिन फिर भी दिमाग में तो चलती है ना चीज़ें, ठीक है। आदमी का नेचर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें मुझे आती है, तो अपने आप को कंट्रोल वगैरह कर लिया, ठीक है। कल तो ना ये मान करके चलो, अगर बात मानसिक रूप से की जाए तो थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम वगैरह आती है, ठीक है, ब्रह्मचारी में। अगर आप पे मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से आती नहीं, तो ये सब चीज़ें भी आप पे अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन होगा कि आई कांटेक्ट वगैरह आपको किसी से मिलेगा, या कोई आकर के आपसे खुद बातचीत वगैरह करने लगे इस तरीके से, तो फिर बताओ वहाँ पे आप किस तरीके से ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो करोगे, ठीक है। मानसिक रूप से खास करके थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो भी आप पे आनी चाहिए। तो फिर क्या था कि कुछ टाइम के लिए दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बैलेंस वगैरह कर लिया, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आई नहीं। फिर अपना घर वगैरह आया हुआ, फिर थोड़ी और एक्सरसाइज वगैरह की। मैं शाम के टाइम एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ नॉर्मली, तो शाम के टाइम ही मैं कर रहा था। और फिर जैसे शाम के टाइम कर कर के ही वैसे मैं मार्केट वगैरह में गया था, लेकिन आने के बाद फिर से थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह की थी, इस तरीके से। तो ये था कल का रूटीन। बाकी तो ये कि बाकी तो नो फैप वगैरह में बहुत सारी चीज़ें कवर हो ही जाती है, क्योंकि नो फैप में पहले से ही करता आ रहा। लेकिन ये कुछ चीज़ें है जो आपको ब्रह्मचार्य में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैंने ऐड की, और यही चीज़ें मैं कर रहा। तो कल का दिन अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा नहीं, बहुत ज़्यादा आसान रहा। बट शाम के टाइम थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई, उसे भी जैसे तैसे मैंने मैनेज वगैरह कर लिया, ठीक है। तो ये था बेसिकली कल का एक्सपीरियंस, ठीक है। कल जैसे तीसरा दिन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और आज बेसिकली चौथा दिन चल रहा। अब क्या है कि आज भी ना एक प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। वो पता क्या है कि आज मुझे ना कहीं मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा रिश्तेदारों में। और वहाँ पे नॉर्मली अगर अट्रैक्शन वगैरह मिलेगा, तो वहाँ पे फिर थोड़ा चीज़ें फिर बैलेंस वगैरह करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के कि ब्रह्मचार्य में ना मतलब परेशान ही होता है बंदा। आज जैसे मैं जाऊँगा ना रिश्तेदारी वगैरह में, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें फिर से देखने को मिलेगी, फिर से मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, फिर से माइंड वगैरह कंट्रोल करना पड़ेगा, इस तरीके से। खैर देखते हैं अपना, ठीक है। अब निकलूँगा अपना 2:30 बजे के आसपास, और देखते हैं क्या रहता है। कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, कल का दिन तो बहुत ही बैलेंस्ड रहा, उतनी प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन आज के दिन पक्की बात है बैलेंस मतलब प्रॉब्लम आने ही आने वाली है हर हाल में, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो। तो ये तक कल का एक्सपीरियंस। अब आज देखते हैं क्या रहता है। और अगर आपका भी तीसरा दिन कंप्लीट हो चुका है, या जोन सा भी दिन कंप्लीट हो चुका हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। इससे लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला है, नंबर भी आ रहा होगा, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है।